ओम, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं रेलवे विभाग में जो है कार्यरत हूँ और मैं एक फिजिशियन की तरह रेलवे विभाग में कार्य कर रहा हूँ। गुरुजी मेरे जीवन में एक शिव नैनिका कोर्स के माध्यम से आए और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी जब मैं उनसे जूझ रहा था। तो गुरुजी की एक शिष्या है स्वामी जी, उनके साथ में निरंतर संपर्क में था। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि गुरुजी हैं और बहुत ही प्यार करते हैं अपने शिष्यों से और बहुत ही अच्छा उनके साथ उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो मैं जिस समय गुरुजी के साथ संपर्क में आया, मेरी एक पारिवारिक सदस्य के साथ बहुत समस्या थी। घर में इतना तनाव था कि घर में जाके भी लगता था कि मैं घर जाऊं या हॉस्पिटल में रह जाऊं, ऐसा लगता था कई बार तो मुझे। और मैं जहां काम करता हूं वहां भी मेरे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किया जा रहे थे। मैं बहुत परेशान था। तो स्वामी जी ने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग बहुत परेशान थे। तो स्वामी जी ने मुझसे कहा कि मैं आपको एक मंत्र दूंगी, एक गुरु मंत्र होगा, और जब वो आप करेंगे तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप में उनका समाधान निकलता जाएगा। तो मैं गुरुजी को उस समय भौतिक शरीर में नहीं मिला था, फोन पे भी बात नहीं होती थी, सिर्फ स्वामी जी के माध्यम से बात होती थी। तो स्वामी जी ने मुझे एक मंत्र दिया, मैंने उस मंत्र को किया और चमत्कारिक रूप से 2-3 दिन के अंदर ही जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे रेलवे के अधिकारी, उन सबका वहां से ट्रांसफर हो गया और मेरा जीवन थोड़ा सुकून में हो गया। तो मुझे गुरुजी पे बिल्कुल भरोसा हो गया। और मैं स्वामी जी ने फिर मुझे बताया कि गुरुजी एक कोर्स करने वाले हैं, आप उस कोर्स को कर लीजिए, उससे जो है आपको काफी कुछ जो है समझने में मदद मिलेगी। तो वो कोर्स मैंने 21 दिन किया। 21 दिन नहीं बल्कि वो करीब 1 महीने के करीब चला। 21 तो उसमें क्लासेस थे और मैंने जब से वो किया मेरा जीवन बदल गया है। और मैं पहले रात को मतलब 12 बजे सोता था तो मुझे बहुत नींद नहीं आती थी और सुबह बिस्तर पे करवटें बदलता रहता था तनाव की वजह से। परंतु जब से गुरुजी का वो 21 दिन वाला किया, उन्होंने उसमें एक मंत्र 3:13 पे करना होता है, परंतु वो भी करने के बाद भी मैं आराम से सोया और मेरे शरीर में कोई थकान नहीं हुई। तो गुरुजी से फिर पहली बार मैंने जब बात की तो गुरुजी ने बहुत प्यार और सम्मान के साथ मुझसे बात की और मैंने गुरुजी को अपनी समस्याएं बताई। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय जब ये 21 दिन के बाद जो कोर्स हो रहा था ऋषिकेश में, जिसे शिव नैनिका कहा है, शिव नैनिका के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। उस समय जो मेरे ऊपर के अधिकारी थे वो मेरे बहुत विरोधी थे और वो नहीं चाहते थे कि मुझे एक दिन की भी छुट्टी दें। और उस समय मेरे साथ कुछ आर्थिक समस्याएं भी थी। तो गुरुजी ने कहा कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आपकी आर्थिक समस्या भी हल हो जाएगी और आपको जो है किसी भी तरह की जो भी आपके विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको आने के लिए छुट्टी मिलने की बहुत समस्या थी। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, अब बिल्कुल चिंता मत करो। तो गुरुजी की कृपा से मेरे पास उस समय इतनी आर्थिक सामर्थ्य नहीं थी कि मैं इसमें आ सकूं, परंतु उनकी कृपा से मेरे पास उस समय तक सामर्थ्य आ गई, सिर्फ 14-15 दिन के अंदर ही। और मैंने गुरुजी से कह दिया कि मैं इस कोर्स में आ रहा हूं। और चमत्कारिक रूप से 2-3 दिन पहले की बात है, मतलब हम लोग यहाँ 27 को आया था तो 25 तक भी पता नहीं था कि मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। और गुरुजी से को फिर मैंने एक मैसेज भेजा कि गुरुजी कुछ कीजिए छुट्टी मिलने। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगी, आप परेशान मत हो। और 26 की शाम को मेरे मैसेज आ गया कि आपकी छुट्टी स्वीकृत हो गई है। तो मैं भी निश्चिंत रूप से यहाँ आ गया। और इस कोर्स में आने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं। और जो ये प्रोसेस है कुंडलिनी का, मैंने कुंडलिनी के बारे में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रखी थी, इतनी पुस्तकें पढ़ रखी थी कि मैं उनके हिसाब से कि कुंडलिनी जब जगती है तो आदमी के शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो मानसिक रूप से भी जो है परेशान हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी। तो गुरुजी ने ये इतना सुंदर जो है ये व्यवस्था हम लोगों को सिखाई कि बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी परेशानी के हम 4 दिन से इस कोर्स में हैं। बहुत अच्छा सबको महसूस हो रहा है और जीवन में जो भी हमारी बाधाएं थी वो हमें यहीं से दूर होती हुई अभी से हमें दिख रही हैं। और हम लोग जो अब गुरुजी के साथ अभी जुड़े हैं, ये हम सबको उत्तरदायित्व है कि हम गुरुजी के इस काम को आगे बढ़ाएं, गुरुजी का नाम समाज में और ज्यादा आगे हो। और गुरुजी का जो ये सपना है कि हम आम आदमी की समस्याओं को दूर करें, जो भी लोग परेशान हो उनमें किसी भी प्रकार से उन्हें समाधान मिले, सहायता मिले, तो हम सबको ही इस काम को आगे बढ़ाना है। और मैं गुरुजी और गुरु माँ का बहुत आभारी हूं
इस आभार को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पहली बार मुझे माता पिता के बाद इतना प्यार मिला। मेरे दोनों माता पिता स्वर्गीय हो गए हैं, अब इस संसार में नहीं है, परंतु जो प्यार उनसे मिला उससे भी ज्यादा प्यार मुझे गुरुजी और गुरु मां से मिला, और उस प्यार को मैं जीवन भर सहेज के अपने दिल में रखना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि यह प्यार और बढ़ेगा बढ़ेगा। जिस तरह एक पौधा बढ़ता है, फिर उसमें वृक्ष, छोटा सा पौधा होता है, फिर वो वृक्ष बन जाता है बहुत बड़ा, फिर उसमें फल आते हैं, तो उसी प्रकार से मैं आशा करता हूं कि अभी एक छोटा सा पौधा गुरुजी ने मेरे दिल के मेरे अंदर एक उसे जो है रोपाई कर दी है, और उम्मीद करता हूं कि वो एक बहुत सुंदर पुष्प और बहुत अच्छे फलदार वृक्ष की तरह समाज के सामने आएगा। तो गुरुजी और गुरु मां को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह एक पिक्चर है करुण अर्जुन, उसमें काली मां चमत्कारिक रूप से राखी एक एक्टर होते हैं, उसके दोनों बच्चों को वापस कर देते हैं, उसके जीवन की खुशियां वापस कर देता है। तो उसी प्रकार से गुरुजी ने और काली मां के आशीर्वाद से मुझे अपने जीवन की खुशियां मिल जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। और आशा करता हूं कि गुरुजी और काली मां मेरे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करके मुझे एक सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन देने की प्रेरणा देंगी। मैं गुरुजी में अलग से गुरु के बारे में बोलूं।